हेलो बच्चों, MBS सेकेंड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के सिलेबस के बारे में। 12th क्लास का बायोलॉजी का जो NCERT का सिलेबस है उसके अंदर 5 यूनिट होती हैं। वैसे देखा जाए तो NCERT का 11th और 12th का जो टोटल सिलेबस होता है उसको 10 यूनिट्स में बांटा गया है, जिसमें प्रथम 5 यूनिट अर्थात पहली 5 यूनिट जो है वो 11th क्लास में होती है और जो सेकंड 5 यूनिट होती हैं 6 से लेकर 10 तक वो 12th क्लास में होती हैं। तो NCERT का जो 12th क्लास का सिलेबस है उसके अंदर 5 यूनिट दी गई हैं, यूनिट नंबर 6 से लेकर 10 तक। तो देखते हैं यूनिट नंबर 6 से लेकर 10 तक क्या क्या आपको पढ़ना है। 12th क्लास की यूनिट नंबर 1 मतलब NCERT की यूनिट नंबर जो 6 है उसके अंदर 4 चैप्टर्स को रखा गया है और वो 4 चैप्टर्स हैं जीवों में जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य। ये 4 पॉइंट्स 4 लेसन्स चैप्टर्स उसके अंदर दिए गए हैं, जिसमें से जो पहला चैप्टर है जीवों में जनन, इसमें सारी की सारी चीज़ें हैं वो बेसिक रूप से बताई गई हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस प्रकार का जनन हो सकता है। वो बेसिक चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर बताई गई हैं, जो प्लांट के लिए भी अप्लाई हैं और एनिमल्स के लिए भी अप्लाई है। दोनों के बारे में बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये एक विशिष्ट चैप्टर है जो सिर्फ पुष्पी पादपों के बारे में बात करता है। पुष्पी पादपों का मतलब एंजियोस्पर्म, मतलब हिंदी में देखें तो आवृतबीजी। आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन की बात इसमें करता है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। चैप्टर नंबर 3 जो है ये मानव जनन का है, जिसके अंदर मनुष्य के अंदर जनन की बात करता है। मनुष्य के अंदर जनन के जो फेजेज हैं, जो अवस्थाएं हैं, जैसे युग्मक निर्माण, युग्मक स्थानांतरण, निषेचन, विदलन, फिर भ्रूण का विकास, दुग्ध स्रवण और जो भी सारी की सारी जैसे प्रसव, उसके बाद दुग्ध स्रवण जो आता है, वो सारी की सारी स्टेजेज इसके अंदर हैं। मेंस्ट्रुएशन फेजेज जो भी हैं वो पूरी की पूरी मनुष्य से संबंधित जो है मानव जनन से संबंधित चैप्टर नंबर 3 में बताया गया है। चैप्टर नंबर 4 में मनुष्य अपनी जनसंख्या को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकता है, जो डिजीज़ हैं जनन से संबंधित उनसे किस प्रकार से बच सकता है, उनकी कौन कौन सी युक्तियां हो सकती हैं, उन सभी युक्तियों के बारे में, और जो जनरल अवेयरनेस है रिप्रोडक्शन से संबंधित वो जनन स्वास्थ्य चैप्टर नंबर 4 है, इसके अंदर समझाया गया है। यूनिट नंबर 7 मतलब NCERT की और क्लास 12th की वैसे देखें तो यूनिट नंबर 2 भी इसको अपन बोल सकते हैं। आनुवंशिकी तथा विकास पहली वाली थी जनन, जिसमें सारे के सारे जनन बताए गए थे। जीवों में जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, ये बताया गया था। अब इसके अंदर बात कर रहे हैं जेनेटिक्स और विकास की। आनुवंशिकी तथा विकास, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो चैप्टर नंबर 5 है इसके अंदर जितने भी जेनेटिक्स के बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ों का मतलब अपन देखें तो मेंडल से संबंधित जो है, इसमें सारे के सारे मेंडल से संबंधित और इससे संबंधित जो रिसर्चेस हुई हैं नॉन मॉलिक्यूलर लेवल की बात यहाँ पर करता है।
मोलिकुलर लेवल की बात चैप्टर नंबर 6 में करेगा। तो यहाँ पर मोलिकुलर लेवल से ऊपर थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा हैं इसके अंदर। वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के अंदर देखा जाए तो जेनेटिक्स के जो जनरल परिभाषाएं हैं वो हैं, जेनेटिक्स के जो मेंडल द्वारा नियम दिए गए थे वो हैं, और इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ देखी जाए तो टी.एच. मॉर्गन के द्वारा जो प्रयोग किए गए थे ड्रोसोफिला पर वो हैं, और सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स के जो गुणसूत्र हैं उन गुणसूत्रों के बारे में भी इसके में बताया गया है कि भाई किस गुणसूत्र पर कौन सा जीन चेंज हो जाए, या फिर गुणसूत्र की संख्या में चेंज हो जाए, नंबर्स में चेंज हो जाए तो कौन सा डिजीज उत्पन्न हो सकती है, उस चीज़ के बारे में भी इसमें बताया गया। जितने सिंड्रोम्स जिनको बोलते हैं वहाँ पे, उन चीज़ों के बारे में भी इसमें बताया गया है। उसके बाद अपन देखते हैं चैप्टर नंबर 6 वंशागति के आणविक आधार। इसमें वंशागति को अपन मोलिकुलर लेवल पे जाएंगे कि भाई डीएनए की स्ट्रक्चर कैसे होती है, क्यों डीएनए को अपन मानते हैं, आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन को क्यों नहीं मानते, वो सारी की सारी चीज़ें जो आणविक स्तर की हैं उन चीज़ों के बारे में चैप्टर नंबर 6 में बात करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 में इवोल्यूशन मतलब विकास के बारे में कि जो भी जंतु हैं उनका विकास कैसे हुआ, उस चीज़ के बारे में बात करता है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 या अपन कह सकते हैं एनसीईआरटी की यूनिट नंबर 8, इसके अंदर चैप्टर दिए गए हैं 3, चैप्टर 3 है और तीनों चैप्टरों के नाम हैं। चैप्टर नंबर 8 इसके अंदर रखा गया जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। चैप्टर नंबर 9 जो है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। चैप्टर नंबर 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। जो चैप्टर नंबर 8 है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इसके अंदर मानव के अंदर जितने भी डिजीज होते हैं, जितने भी रोग होते हैं, उन रोगों के बारे में बताया गया है, स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है कि किस रोगजनक के द्वारा कौन सा रोग होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके उपाय क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 8 में बताई गई है। चैप्टर 9 के अंदर खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, इसके अंदर जो खाद्य उत्पादन है, जो भी फसल वगैरह हैं, इन फसलों में वृद्धि कैसे की जाए, इनमें उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, उसकी कार्यनीति के बारे में बात किया गया है। जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर कि भाई इनकी वृद्धि ग्रोथ कैसे की जाए, इनकी क्वांटिटी कैसे बढ़ाई जाए, इनकी क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए, उस चीज़ के बारे में इसमें बात की गई है। चैप्टर नंबर 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जितने भी माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है, उन चीज़ों के बारे में बताया गया कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इससे किस किस चीज़ का निर्माण हो सकता है, उन सभी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। चैप्टर नंबर उसके बाद अपन देखते हैं यूनिट 9 जो है, वैसे देखा जाए तो यूनिट नंबर 4 क्लास 12th की यूनिट नंबर 4, और वैसे एनसीईआरटी टोटल हम यहाँ देखें तो यूनिट नंबर 9 इसके अंदर लिखा हुआ है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। बायो का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस यूनिट के अंदर क्या क्या आने वाले हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बायो का मतलब जीव, अपन जीवों के ऊपर कोई ना कोई ऐसी टेक्निक लगाएंगे जिससे कि वो मानव कल्याण में काम आ सके, वो क्या होती है बायोटेक्नोलॉजी। बायो मतलब जीव, जीव के ऊपर या वो सूक्ष्म जीव हो सकता है, कोई भी जीव हो सकता है, या जैविक कोई भी जीव से उत्पन्न हुआ पदार्थ हो सकता है, उसके ऊपर अपन कोई भी टेक्निक लगाएंगे और वो क्या करेगी, एक नई चीज़ उत्पन्न करेगी अपने लिए। और ये जो टेक्नोलॉजी है पूरी की पूरी बायोलॉजी के ऊपर लगाएगी, जीव के ऊपर लगाएगी, उसको क्या कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायो इसके अंदर देखो दो चैप्टर इसके अंदर दिए गए हैं, 11th नंबर का चैप्टर और 12th नंबर का चैप्टर, मतलब 11 नंबर और 12 नंबर चैप्टर, 2 चैप्टर्स इसके अंदर दिए गए हैं। 11 नंबर का जो चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम,
इसके अंदर इसके जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, बेसिक चीज़ के बारे में बताया गया है, और इसके जो भी प्रोसेस हैं, प्रक्रम हैं, उनके बारे में बताया गया है। और चैप्टर नंबर जो 12 है, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, इसके अंदर पूरा डिटेल्स है, मतलब हायर लेवल की चीज़ें हैं, थोड़ी फर्स्ट 11th वाले चैप्टर्स हैं, और इसके यूजेज बताए गए हैं। इसमें यहाँ पे सिद्धांत और प्रक्रम बताए गए हैं। यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी में उसके उपयोग, उसका उपयोग हम किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर करते हैं, उनके बारे में डिटेल से बताया गया है। उसके बाद यूनिट नंबर 10, या अपन कह सकते हैं कि 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसकी 5th जो यूनिट है, उसके अंदर 4 चैप्टर्स रखे गए हैं, जीव और समष्टियाँ। 13वें नंबर का चैप्टर है, 14वें नंबर का है पारितंत्र, 15वें नंबर का है जीव विविधता एवं संरक्षण, चैप्टर नंबर 16 है पर्यावरण के मुद्दे। इसके अंदर देखिए अपन जीव और समष्टियाँ चैप्टर नंबर 13 के अंदर, तो चैप्टर नंबर 13 जीव एवं समष्टियाँ हैं। समष्टि का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन है, जो जीव है, उनके बारे में बताया गया है कि भाई किस किस प्रकार से क्या क्या इस चीज़ के अंदर होता है। और उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 पारितंत्र। तो इसमें इकोलॉजी के बारे में बताया गया है कि भाई पर्यावरण जो है उसके साथ किसी जीव का क्या रिलेशनशिप होता है, कैसे पर्यावरण के साथ अपना कॉम्बिनेशन बिठाता है, वो सारी की सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 14 में बताई गई हैं। चैप्टर नंबर जो 15 है जीव विविधता एवं संरक्षण, कि भाई पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की बात कर रहा है, जीव जैव विविधता की बात कर रहे हैं, जीव विविधता या जैव विविधता भी हम बोल सकते हैं कि भाई जीव विविधता की बात कर रहे हैं, तो जीव जो है वो उनकी अलग अलग जातियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, कि भाई पृथ्वी पर जीवों की बहुत सारी जातियाँ मौजूद हैं। इन बहुत सारी जातियों का पाया जाना ही जैव विविधता कहलाता है। तो जैव विविधता को बचाना अति आवश्यक है। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि भाई जैव विविधता को अर्थात अलग अलग जो जातियां हैं उनका रक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, उनकी रक्षा कैसे की जा सकती है, उनको बचाया कैसे जा सकता है, वो सारी की सारी बात जैव विविधता एवं संरक्षण के अंदर बताया गया है। पहले बताया गया है जैव विविधता क्या होती है, फिर बताया गया है कि उनकी संरक्षण अर्थात उनकी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 16 जो है इसमें पर्यावरणीय मुद्दे हैं, कुछ स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ मुद्दे इसके अंदर दिए गए हैं जो चैप्टर नंबर 16 में समझाए गए हैं। तो इस प्रकार से जो 12th क्लास का सिलेबस है उसके अंदर 5 यूनिट और 16 चैप्टर्स शामिल किए गए हैं। तो हमारे जो वीडियो हैं वो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।